ओम शांति। ओके, तो ब्राह्मण जीवन में सबसे ज्यादा कठिन पुरुषार्थ कौन सा है? सबसे ज्यादा कठिन पुरुषार्थ कौन सा है? ब्राह्मण जीवन में सबसे कठिन पुरुषार्थ क्या है? जो लोग बाद में भी सुन रहे हैं वो भी कमेंट करें, आप भी बताइए। सुबह उठ के अमृत वेला करना। अच्छा, अमृत वेला, हाँ ओके, चलो एक ऐसा है। और हाँ जी, गुस्सा नहीं करना, कंट्रोल नहीं होता है। हाँ ओके। सबसे ऊंचा पुरुषार्थ क्या है? सबसे मुश्किल पुरुषार्थ क्या है? राहुल भैया अपना अपना बताओ ना, जो आपको मुश्किल लगता है। चुप रहना, तपस्या करना। तपस्या इतनी इंटरेस्टिंग चीज है। बाकी ठीक है, उस लेवल तक पहुंचाना जिस लेवल तक आप सोच रहे हैं। हाँ राहुल भैया, निरंतर याद, वो तो लंबे काल का पुरुषार्थ है राम भैया। अंत में बनेगी ना शिव भगवान वाचे। हाँ, उसके लिए फिक्र होनी जरूरी है, मुश्किल तो नहीं है। बाबा ने अपना सब कुछ देके, तन मन धन जन परिवार सब कुछ जीरो पे लाके जब तपस्या की, तो लास्ट के 3 साल में वो निरंतर याद का अभ्यास बना। इधर आ जाइए बाबूजी। तो आप चेक करना, फिर मुझे बताना कि इन सब का जो रिजल्ट है, ठीक है ना, कि सबसे मुश्किल पुरुषार्थ है निरंतरता। समझ गए? निरंतरता माना, हाँ, कॉन्टिन्यूटी, कंसिस्टेंसी, ये सबसे मुश्किल पुरुषार्थ। अब जो आपने आंसर लिए, अपना अपनी प्रॉब्लम बताइए, उसका मेन फाउंडेशन ही है कंसिस्टेंसी। 108 की माला में एक विशेष रतन सिर्फ इस आधार पर नंबर लेके गया है। किसके आधार पर? कंसिस्टेंसी के आधार पर। क्या नाम है भाई जी का? हाँ, नहीं, वो 108 के माला के मनके का क्या नाम है? रोशन भाई जी को तो सब जानते हैं अब। उस 108 वाले मनके का क्या नाम है, जो सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी के आधार पर अपना नंबर ले गया? कितनी बार बताया मोहित भाई? याद होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। नेमिनाथ। सिर्फ नियम के आधार पर, लेकिन नियम के साथ मेहनत करनी पड़ती है और भावना रखनी पड़ती है। आपकी भावना है कि मुझे अमृत वेला करना है, लेकिन मेरा नहीं हो रहा है, फिर उसकी जिम्मेवारी बाबा की है। आप अपनी भावना और अपनी मेहनत से, कि मुझे रात को चार्ट भी दिया है और ये लगन है दिल में कि मुझे करना है, और फिर कर्मों का हिसाब किताब, 5 जन्मों का हिसाब किताब आके आपके सामने बैठ जा रहा है और आप नहीं कर पा रहे हो और आप सो रहे हो, तब बाबा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है कि आपको वो अपलिफ्ट करेगा ही करेगा। यहाँ पे देख लीजिए, इस क्लास की नहीं, किसी भी क्लास की बात कर लीजिए, मुरली क्लास की मेन बात कर लीजिए। कितना मुश्किल है डेली क्लास करना, कितना मुश्किल, कितनी सारी चीजें आती हैं। कभी आलस्य, कभी अलबेलापन, कभी सेवा, कभी बारिश, कभी तूफान। हमारे सेंटर पे एक माता जी थी, कोइंसिडेंटली वो हमारे घर के आसपास ही रहती थी। तो मैंने उन्हें देखा है कि घुटनों घुटनों तक पानी है हमारी कॉलोनी में कई बार, क्योंकि पूरे शहर का पानी उधर उतर गया था। बट दोनों युगल डेली सेंटर जाते थे, डेली, एक दिन भी मिस नहीं है। कुछ भी हो गया हो, बहुत लंबे समय तक, जब तक मैं वहां रहा तब तक। लोग कहते थे पागल हो गए, बीकेस कहते थे पागल हो गए, सिर्फ दीदी कहती थी कि ये है स्टूडेंट। कॉन्टिन्यूटी, तो निरंतरता का बहुत ज्यादा अभ्यास करना है।
कुछ भी हो जाए, मुझे मेरे नियम नहीं तोड़ने। सेवा भी आ जाती है ना, उसमें भी सबसे पहले ही, अगर सेवा बहुत ज्यादा जरूरी है, भाई आपके बिना काम चलेगा ही नहीं, तो बात अलग है। नहीं तो अपना एक नियम बना के रखिए कि मुझे शाम का योग, सुबह का योग, सुबह की मुरली तो करनी ही है। अब इसमें क्या हो जाता है, कई बार अप एंड डाउन हो जाता है। जैसे हमारी सेवा है भंडारे की, हमें लेट हो जाता है, किसी दिन इडली बन रही है या कुछ लंबा समय हो गया, उस समय क्या करना है, उस समय सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, जिस समय भी सेवा पूरी हुई, चाहे स्लोगन का समय बचा हुआ है, सिर्फ स्लोगन का, टहलिए मत, भागने की तैयारी रखिए कि मुझे वहां प्रेजेंस देनी है, भागने की तैयारी रखिए कि मुझे वहां प्रेजेंस देनी है। अगर स्लोगन पूरा बोल रहा है लास्ट में और आधी लाइन ही मिली और आप अंदर घुस गए, आप पास हैं। इतनी शक्ति है नियमों में। मेरे यहाँ आने की कहानी, मधुबन आने की कहानी से पहले, कुछ दिन पहले ही ऐसा हुआ था। रात को हम लोगों को ऑफिस जाना पड़ गया, तूफान आया तो कुछ साइट डाउन हो गई, तो हम उसमें मैं विशेष लीड करता था टीम को, तो मैंने सबको फ़ोन किया। तो किसी का फ़ोन ऑफ जानबूझ के कर देते हैं, लेकिन जो जिम्मेवार पर्सन है वो तो नहीं कर सकता। तो रात को गए, पूरी रात वहाँ लग गई, 3-4 थी। सुबह आए हम 7 बजे, 10 बजे के गए हुए। मेरे यहाँ से सेंटर 12 किलोमीटर दूर था। मैंने सोचा कि अब जाऊंगा तो सारी मुरली खत्म हो जाएगी। तो मुझे एक बहुत ही स्ट्रांग थॉट आया कि भगवान के मुख से अगर हम स्लोगन में मिलेगा, वो भी कितना बड़ी बात है। लोग तरस रहे हैं, एकदम ऑटोमेटिकली आया। और मैं फटाफट तैयार हुआ और भागा, और उसके कुछ दिन बाद में मधुबन में था। मतलब वो अलग प्लानिंग थी जो बाद में मुझे याद आई है, लेकिन नियमों का महत्व, कि आपकी एक इंटेंसिटी की भावना, कि एक डेडिकेशन की एक संकल्प, वो आपको पार कर सकता है। तो नियमों का बहुत महत्व है, रखिए। किसी भी बहुत सारे कारण होते हैं ना, आज मेहमान आ गए, आज घर में शादी है, ठीक है, आज इनकी शादी है, आज उनके एक पड़ोसी की शादी है, आज मेरी ही शादी है, कितने रीजन बन जाते हैं। हाँ, बर्थडे, तो उसमें इधर आ जाइए भाई। तो ब्राह्मण जीवन का सबसे ऊंचा, सबसे कठिन, ठीक है ना, और सबसे बढ़िया पुरुषार्थ कौन सा है? निरंतरता। कुछ भी, कई लोग यहाँ आके पूछते हैं कि हम कौन सा पुरुषार्थ करें, तीव्र पुरुषार्थ क्या है, मुझे ये स्थिति वो स्थिति बनानी है। आज तक लंबे काल से मेरा एक ही आंसर है, सिर्फ एक ही, कि जो इंटेंसिटी और जो नियम तुमने पहले साल रखे थे, बस वही कंटिन्यू कर लो। दिस इज कॉल्ड रियल तीव्र पुरुषार्थ। वो जो पहले भावना थी ना, वो भावना, वो नियम और वो लगन, भाग भाग के सेंटर, भाग भाग के मधुबन की लगन, मधुबन को जानने की लगन, क्या होता है, और फिर जगह जगह बैठ के योग लगाना, जगह जगह बैठ के योग लगाना। ठीक है, तो आज शाम को योग कर रहे थे, तो उसमें ऐसे ही संकल्प चल रहा था, तो उसमें ये मेन चीज आ रही थी। तो आज बाबा ने जो टॉपिक दिया है, जिसमें हम बात कर रहे थे, कि बाबा ने बोला, तुम बच्चे जानते हो, बाप आए हुए हैं, वर्षा दे रहे हैं, तुम बच्चों को बहुत रहमदिल बनना है। तो टॉपिक था, जो बच्चे रहमदिल बने हैं उनकी निशानियां क्या हैं? जो बच्चे रहमदिल बने हैं उनकी निशानियां क्या हैं? तो जो रहमदिल बने हैं उनका सबसे बड़ी निशानी यह है कि सबसे पहले वो अपने पे रहम करेंगे। और अपने पे रहम करना अर्थात अपने को ईश्वर के लिए या अपने एम एंड ऑब्जेक्ट के लिए समर्पित करना। और उस समर्पण में सबसे बड़ा समर्पण चाहिए निरंतरता। निरंतरता। लोग आएंगे, फंक्शंस आएंगे, त्योहार आएंगे, चीजें आएंगी, ये नहीं कि कोई भी मुझे कह रहा है कि भाई आप चलो उठ के और वहां चलते हैं, और आप मुंह उठा के चल दिए। नहीं, मेरा नियम और मेरी तपस्या सबसे ज्यादा हाई प्रायोरिटी पे। हाँ, अगर कोई नहीं है तो मैं हमेशा अवेलेबल हूं, हमेशा अवेलेबल हूं।
कुछ भी हो जाए मैं आऊंगा, मैं अपना ज्ञान योग धारणा नहीं, ज्ञान योग सेवा सब छोड़ूंगा। अगर वहां कर्तव्य है, वहां सेवा है और कोई नहीं खड़ा है तो मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। लेकिन वो चीज कहीं और हो सकती है, कोई सिंपल आदमी कर सकता है और फिर आप मुझे ले जा रहे हो या मुझे वो कर रहे हो, तब उस चीज को मैं पोस्टपोन युक्ति से, ऐसे नहीं कि मैं तपस्या करूंगा आप जाओ, मैं नहीं चलना, युक्ति से। सामने वाले को भी बुरा नहीं लगना चाहिए। जैसे कोई टूर जा रहा है 1 दिन का 2 दिन का, लोगों के पास एक टारगेट है कि भाई अमित भाई को गाड़ी चलानी आती है, इसको ले चलते हैं। तो अमित भाई को अपनी एग्जिस्टेंस का पता होना चाहिए कि मेरी लाइफ टूर एंड ट्रैवलिंग के लिए है या मेरी लाइफ तपस्या के लिए। समटाइम्स इज ओके कि आपका मन कर रहा है, आप साल में 1 आधी बार चले गए, समटाइम्स सेवा जो कर्तव्य बताया हुआ है, लेकिन हर बार आपको टारगेट किया है और आप खुशी खुशी जा रहे हैं, हाँ चलो घूमने को मिलेगा। तो माया क्या है, कल हम बात कर रहे थे, वो जो आपका वीकेस्ट पॉइंट है जिसमें आपको ये लगेगा, अब देखो अब जब आप जा रहे हो तो इधर इंजॉयमेंट भी हो रहा है, इधर सेवा भी हो रही है, और फिर सेंटर पे जाओगे थोड़ी बहुत क्लास भी हो रही है। सेवा ही है ना। लेकिन अल्टीमेटली तुम्हें किस चीज के लिए रखा गया था? मधुबन निवासी किस लिए बनाया गया था? ब्राह्मण किस लिए बनाया गया था? किस लिए बनाया? तपस्या, जिम्मेवारी, तपस्या की जिम्मेवारी के लिए, यज्ञ को संपन्न करने के लिए, क्लासेस कराने के लिए नहीं। क्लासेस तो पार्ट ऑफ द गेम है कि अगर भाई आप सक्षम हैं, आपके पास है वो विल, तो करा दीजिए। ऐसा नहीं कि आपकी जगह कोई, आपने क्लास नहीं कराई तो दुनिया प्यासी मर जाएगी ज्ञान के बिना। हम तो सबको बोलते हैं कि मुरली के अलावा कुछ भी, मैं तो कभी कोशिश ही नहीं करता कि मुझे बाहर कोई क्लास करानी पड़े। कोई कहता भी है तो मैं थोड़ा सा अवॉइड ही करता हूँ। मुरली पे जितना बुलवाना है बुलवाओ। शाम का डिस्कशन थोड़ा सा अलग होता है, मुरली से ही होता है, तो इस वजह से इस पे ध्यान रखते हैं। तो रहमदिल अर्थात अपने लिए रहमदिल। हम अपने लिए हमने रहमदिली छोड़ दी है बहुत ज्यादा। भाई जी आज रिश्तेदार आ गए थे इसलिए पुरुषार्थ थोड़ा ढीला हो गया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कर्तव्य निभाने। कभी कहा है कि आज मुझे पुरुषार्थ करना है, आज रिश्तेदारों को साइड रखता हूं? तो दोनों बैलेंस। शिव भगवान हुआ आज की मुरली में ना, भाई इस बच्चे को भी वारिस बनाओ ना। भाई 365 दिन होते हैं, 6 महीने तुम्हारे 6 हमारे, कर लो। तो फिर अगर देखा जाए दिन, पूरे दिन का हिस्सा, तो उसमें से डेली के 5 घंटे बाबा के आते हैं। या अगर पूरा कर दो, अगर एग्जैक्ट पुरुषार्थी जो अच्छा तीव्र पुरुषार्थी है तो 12-12 घंटे। तो 12 घंटे का तो हमारा शेड्यूल होता नहीं, मतलब पूरा दिन कितने का होता है? 16 घंटे का मैक्सिमम, या 18 घंटे का। तो 9 घंटे बाबा के, 9 घंटे उनके, जिसमें से बाबा ने फिर 8 घंटे ही बोला है, यानी कि आधा तुम्हारा आधा हमारा। फिर भी अगर वो नहीं होता है तो कम से कम 4-5 तक तो रखो समेट के कि ये तो मेरा ही है, ये किसी को। अब आप रिश्तेदारी में जा रहे हो, ठीक है बिजी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको रूम में सोने के और खाने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। वो टाइम एग्जीक्यूट कर दो, एक टाइम कम खाना खा के वो टाइम योग में लगा दो। तो मतलब अपने निकालने के तरीके, कहने का मतलब। तो रहमदिल अर्थात अपने लिए रहमदिल बनना। और अब अपने लिए सबसे बड़ी रहमदिली है कि अपने को नियमों में भावना के साथ बनाए रखना। क्योंकि बहुत लोग आते थे जो हमें बोलते थे कि हमें इस क्लास से बहुत फायदा हुआ है, आज भी हैं, नहीं आ पा रहे। पता है करना पड़ेगा, ठीक है। तो नियमों का महत्व, क्योंकि माया ज्यादा फोर्स नहीं डालती आपने, माया ज्यादा फोर्स नहीं डालती। माया तो सिर्फ एक सिंपल सी चीज कहती है, भैया क्या चाहिए? चाय चाहिए? कौन से फ्लेवर की? इलायची, लौंग, क्या? वो देगी। अब आपको मीठा लग रहा है और आपको मजा आ रहा है, लेकिन ये नहीं पता ये पूरी की पूरी भूख मार दे रही है आपकी चाय, पूरी की पूरी नींद खत्म कर दे रही है आपकी। तो बस वो चीज संभाल के रखनी, ठीक है। तो ब्राह्मणों के लिए सबसे ऊंची कठिन तपस्या क्या है? निरंतरता।
अब निरंतरता हो गई तो हर चीज में मजा आ रहा है। जो मधुबन आ जाते हैं, अगर उनका निरंतर अमृत वेला हो जाए, जैसे 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 30 दिन के लिए, तो जाते वक्त कितनी प्राउड वाली फीलिंग होती है कि इस बार कुछ कमाया है, एक दिन भी अमृत वेला मिस नहीं हुआ, एक दिन भी 4 घंटे से कम नहीं हुआ। तो जाते वक्त इतनी भावना उमड़ती है कि हम कुछ करके जा रहे हैं, हम कुछ करके जा रहे हैं। निरंतरता का पुरुषार्थ है। अच्छा, और क्या लिखा है? रहम दिल एक्सप्लेन करो, चलो बताओ। रहम दिल बनना अर्थात मोलाई मस्ती में रहना। कैसे? क्योंकि खुद खुश रहेंगे तब तो दूसरों पे रहम कर सकेंगे। जब बाबा जी मोलाई मस्ती को एक्सप्लेन करो ना। आप मोलाई मस्ती में हैं, तो आप अपनी ही मस्ती में हैं, बस्ती में आग लग रही है, तो ये रहम दिल हुआ। अरे मैं पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ, पॉइंट तो सही है, मैं तो सिर्फ कंफ्यूज कर रहा हूँ। जितना ज्यादा आप अपने जैसे यहीं की बात है, यही जो सेम बात है, यही पॉइंट है। जितना आप अपने लिए रहम दिल है, उतना मोलाई मस्ती में। जितना मोलाई मस्ती में, उतनी तपस्या है आपके पास, उतनी अच्छी धारणा है, उतनी अच्छी सेवा है, यथार्थ उतना अच्छा ज्ञान है। तो जाहिर सी बात है, जितना अपने अच्छे लिए होंगे उतने अच्छा वाइब्रेशन क्रिएट कर पा रहे हो आप। ठीक है? तो रहम दिल बनना अर्थात जो बच्चे रहम दिल होंगे उनकी निशानियां कि वो अपनी मस्ती में रहेंगे, वातावरण ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। यहाँ ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, यहाँ ये वैसा क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे भी ऐसा होता है, वहाँ पे भी ऐसा होता है। आज हम बात कर रहे थे, एक दीदी जी का फोन आया हुआ था, दिन में भी एक भाई का भी फोन आया था, तो बात कर रहे थे अपनी परिस्थिति और पेपरों को लेके। तो हमने बताया कि ये सब जगह है, तो उन्होंने क्वेश्चन किया मधुबन में भी आते हैं पेपर। तो मतलब मैं अपने एंड पे कम कहने की कोशिश करता हूँ, मधुबन बेहद का घर है, तो यह पेपर भी बेहद की है। आप अपने घर में रहते हैं 6-7 लोगों के साथ, अपने हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, तब इतने पेपर्स हैं। और यहाँ हर एक अलग बैकग्राउंड से, अलग पढ़ाई से, अलग परिवार से बिलोंग करता है। भाई यहाँ का रिलेशन तो सिर्फ तपस्या के आधार पर बन सकता है ना। भाई मेरी तपस्या है तो मैं आपको समझ सकता हूँ, सब भाई भाई, नहीं तो सब अपना ईगो लिए घूम ही रहे हैं ना। घर में तो आप बड़े छोटे की शर्म कर भी लेते हैं, नहीं बड़ा भाई है, थोड़ा सा चुप रह लो। तो हर जगह के अपने पेपर है। हाँ, फिर वही है, अगर आपको चुप रहना और सुख देना आ गया तो मधुबन से ऊंची तो कोई जगह है ही नहीं, मौज ही मौज है। अच्छा, और टिंकू भाई? सबको सबके प्रति रहम की भावना। अच्छा, और आपने बोला कि उनके बोल मीठे होंगे। सबसे मीठे बोल किसके होते हैं? कोयल। कोयल कौन सा मीठा होता है? मैंने वो किताबों में लिखा तो कोयल कब बोली कोयल आपसे? हाँ, सबसे मीठे बोल किसके होते हैं? हाँ, लक्ष्य को कब बोलता हुआ देख लिया आपने? कुछ भी बोलना है बस, हाँ सोच तो लिया करो पहले। सबसे मीठे बोल 2 सर्वशक्तियों के, किसके? बाप दादा के और माया के। आपको देखिए, आपको आज तक पता है ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में आए हैं, गलतियां तो हुई हैं, कभी अमृत वेला, कभी नुमा शाम, कभी है, लेकिन कभी रियलाइज हुआ है कि यहां मेरी गलती हुई है? अनटिल और अनलेस बहुत ज्यादा सोच के बैठ के ना देखा हो। इतनी स्वीट है माया, इतनी स्वीट है। आज मैं ब्रह्मा भोजन की बुक पढ़ रहा था, तो ब्रह्मा भोजन कहा ही नहीं जा सकता कि अगर आपकी 1% भी भावना यह है कि हाँ ये खाना अच्छा बना है। बहुत अच्छी बुक है, पढ़ो। ब्रह्मा भोजन कहा ही नहीं जा सकता किसी भी तरह की हवच और उसमें खा रहे हैं। बोल ठीक है। तो सबसे मीठे बोल, बाबा ने कल परसों की बोले सर्वशक्तिवान की बात हुई थी तो डिस्कस किया था मीठे बोल। तो कौन से मीठे बोल? रहम दिल अर्थात कौन से? ईश्वरीय मीठे बोल। पूरा लिखे तो ज्यादा समझ में आएगा। नहीं तो माया से मीठा कोई होता है? कोई आपको पुरुषार्थ के लिए बोल दे, आपकी ईगो हर्ट हो जाती है। लेकिन कोई योग के टाइम पे कह दे आज पांडव भवन में पिकनिक है, चलें, कभी ईगो हर्ट नहीं होती। प्रैक्टिकल बातें हैं ये।
क्योंकि रोज योग तो रोज कर ही रहे हैं ना, आपको पता ही नहीं चल रहा कि इतनी स्वीटनेस से आपकी पीठ में छुरा घोंपा जा रहा है। एक राजा को उसके कर्तव्य से हटाने के लिए साजिश रची जा रही है, राजा को पता ही नहीं है। षड्यंत्र, ठीक है ना, यंत्र है वो मीठा जहर, ठीक है ना। तो ईश्वरीय मीठे बोल। राहुल भैया ने लिखा? नहीं लिखा। भैया ने लिखा? नौत भाई, अच्छा भैया ने लिखा? हाँ हाँ हाँ। अगर हम अपने परिवार के प्रति, ईश्वर के प्रति, यज्ञ के प्रति सच में रहमदिल हैं, तो हम कोई भी ऐसी बात नहीं कहेंगे या कोई भी ऐसी टेम्पटेशन नहीं देंगे जिससे दूसरे का पुरुषार्थ कम हो। मैंने यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के बारे में ऐसे ही बोल दिया, मतलब मैं सच बताता हूँ, बिल्कुल ऐसे ही, कॉमनली 4-5 लोग खड़े हैं और उसने एक शब्द बोल दिया, अच्छा वो तो ऐसे खड़ा था, वो तो ऐसे बैठे थे, और उस व्यक्ति का पूरा करियर खराब हो जाता है, मतलब दाग लग जाता है। आपने मजाक में बोल दिया, लेकिन उसके बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं। मधुबन है, यहाँ बहुत तेजी से चीजें फैलती हैं। तो किसी को भी किसी भी तरह का कोई भी, अगर आपको सच भी पता है ना किसी के बारे में, मुझे पता है कि ये भाई अमृत वेला नहीं करता, तो ऐसे नहीं कि हर जगह जा जाके बोल रहे हैं। कल को किसी ने भी इनको जाके बोल दिया, भाई तुम्हारे बारे में वो बात कर रहे थे और वो कहते अमृत, तो इनके मन में सीधा काउंटर क्या आएगा? अगर पुरुषार्थ चल रहा होगा तो थोड़ा हलचल होगी, लेकिन अगर पुरुषार्थ नहीं चल रहा होगा तो क्या कहेंगे? सीधे जाके काउंटर करेंगे, तुम कितना करते हो, और उससे वातावरण खराब होता चला जाएगा। यथार्थ सिर्फ और सिर्फ निमित्त के सामने, बाकी इधर उधर बातें नहीं करें तो ज्यादा अच्छा है। और ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही बढ़ेगा, एक दिन में नहीं होगा, क्योंकि निकल तो जाती है दोस्तों के सामने बातें, लेकिन किसी के भी, खास तौर से चरित्र के बारे में, किसी के भी चरित्र को बिना सोचे समझे जज नहीं करना। आपको पता ही नहीं है किन परिस्थितियों में क्या हो रहा है। हो सकता है आप ही की परीक्षा हो रही हो। कोई बड़ा महारथी भाई है, ठीक है, किसी बहन के साथ बैठे डिस्कस कर रहे हैं, बीच में कोई बात ऐसी आ गई, दोनों स्माइल कर दिया, सेम टाइम पे आप पहुंच गए, तो वहां उनकी नहीं आपकी परीक्षा हो रही है। कितना योग है दिखाओ। कोई महारथी भाई है, अचानक से सुबह से कुछ हुआ जा रहा है, अचानक से अपने साथी भाई पे चिल्ला दिया, और आप देखते हो कि वो तो इतनी बड़ी बड़ी क्लासेस कराते हैं, और फिर आप सबको मैंने तो उनको ऐसे देखा है, मैंने तो उनको ऐसे देखा नहीं। वो आपके योग की परीक्षा है भाई, आपकी चेकिंग हो रही थी, ठीक है। तो रहमदिल अर्थात कि इस चीज पे विशेष ध्यान रखना कि किसी को भी किसी के बारे में भी कोई भी शब्द बोल के, अच्छा या बुरा, नीचे ना गिराना। अच्छा कह के भी गिराते हैं। हाँ जी, भले ही सब पे रहम करेगा, प्रभाव में नहीं आएगा। रहम करने का मतलब है सेवा, रहम करने का मतलब है सेवा। इफेक्ट में नहीं आएगा, अरे मैंने तुम्हें ज्ञान दिया, मैंने तुम्हें इतना समझाया, मैं तुम्हें मधुबन में लेके आया, मैंने तुम्हें समर्पित कराया। रहम भावना माना अलग। ईश्वर सबसे बड़ा रहमदिल है ना, अलग एकदम। आज ही बोल रहे तुम मेरे लाडले हो, सिकी लदे हो, लक्की स्टार हो, सुबह से एक बार भी वापस कहा? अनटिल और अनलेस आपने खुद जाके मुरली ना पढ़ी हो, रिवाइज ना करी हो, या उसके बाद याद आया, उसने पूरी इंटेंसिटी से, पूरे दिल व जान सिको प्रेम से याद प्यार दी, लेकिन मैं उसे कितना रियलाइज करता हूं वो मेरे ऊपर है। फिर वो चीज खींचेगी, फिर वो योग खींचेगा, समझे? ये इंपॉर्टेंट है। रहमदिल अर्थात जो हर एक के अंदर विशेषता देखें, ये सबसे बड़ा रहम है। किसी भी आत्मा को अगर ऊपर उठाना है, किसी भी आत्मा को अगर डायरेक्ट साकाश देना है, तो उसका सबसे आसान तरीका क्या है?
किसी भी आत्मा को साकाश देने का सबसे आसान तरीका क्या है? मतलब आपका योग 0 है, आपका ज्ञान 0 है, आपको सिर्फ बाबा बाबा पता है। अब बताओ सबसे, और आप साकाश देते हो जैसे ही आप ग्लोब के ऊपर जाते हो और ग्लोब से सीधा फिसल के नीचे जमीन पे गिरते हो औंधे मुंह, ये तो योग है आपका। लेकिन फिर भी आप साकाश देना चाहते हो किसी को, तो कैसे दोगे? हाँ ठीक है, उसकी विशेषता देखना, क्योंकि जैसे ही आप उसकी विशेषता का वर्णन कर रहे हो, आपकी आत्मा का क्या चार्ज हो रहा है? पॉजिटिव। आपकी आत्मा अपलिफ्ट कर रही है, उससे कुछ अच्छे वाइब्रेशन निकल रहे हैं जो उस आत्मा की विशेषता को फिर से अपलिफ्ट कर रहे हैं। साकाश माना क्या है? आत्माओं को ऊपर उठाना, उनको योग सहयोग देके वो जो जिन परिस्थितियों से गुजरे उससे ऊपर उठाना। सबसे प्राइम यूनिट है ये। चलो बाबा को याद कर, हर परिस्थिति में निंदा स्तुति मान अपमान से दूर रहेंगे और निश्चय बुद्धि, ओके, और अचल अडोल, हाँ, और अंतर्मुखी, और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे ही माता जी पॉइंट लिखो, उसमें से एक ना एक नया पॉइंट आएगा। जैसे अभी शुरू किया है आपने लिखना, एक पॉइंट नया है, बाकी जितने भी सुने हैं सारे, अंतर्मुखी, श्रीमत पर चलने वाले, और क्या क्या लिखा है, रहमदिल, सेंसेबल, ये सब सुने हुए हैं, लेकिन एक पॉइंट नया है। कौन सा? सहयोग। रहमदिल का सबसे पहला पार्ट होगा सहयोग देना, एट एनी लेवल, एट एनी कॉस्ट, एट एनी सर्कमस्टांसेस। इस आत्मा को क्या चाहिए? ज्ञान योग धारणा सेवा 0 दिखाई दे रही है। अब इस आत्मा को क्या चाहिए? क्या ज्ञान योग चाहिए? नहीं, अब इसको चाहिए सहयोग का पार्ट। किस में? व्यवहार में। किस में? भोजन में। किस में? बातों में, श्रीमत अनुसार। गप्पों अनुसार नहीं कि गप्पे लगाते ना, गप्पों से भी तो आत्मा हल्का महसूस करती है, गपोड़े लगाते हैं जब, नहीं, श्रीमत अनुसार, भावना अनुसार। रहमदिल अर्थात सहयोगी। किस तरीके से आत्माओं का सहयोग करें ताकि वो अपनी उन्नति को पाए, ताकि वो अपने लक्ष्य को पहचाने। सहयोगी बनने में बहुत ज्यादा ताकत लगती है। बहुत बढ़िया माता जी। और बस ठीक है, मैंने कुछ लिखे हैं, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। रहमदिल आत्मा अर्थात जैसे सबसे पहले हमने बताया अपने एम एंड ऑब्जेक्ट को पहचानने वाली, और उसको एक्सप्लेन किया। सबसे रहमदिल वो आत्माएं हैं जो समय की वैल्यू को जानते हैं। रहमदिल उनको कहा जाएगा जो रियली में समय की, जिनको समय की वैल्यू पता है, वो समय के अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे। और समय के अकॉर्डिंग एक्ट क्या होगी हमारी? पॉजिटिव, क्योंकि ये समय ही ऐसा चल रहा है। और अगर वो एक्ट हम उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, समय के अकॉर्डिंग, तो हर एक आत्मा पे इम्पैक्ट उसका क्या पड़ रहा है? जैसा समय चल रहा है। तो रहमदिल आत्मा अर्थात जो समय की वैल्यू को समझेगी। फिर रहमदिल आत्मा अर्थात जो देने में विश्वास रखते हैं। फिर उसमें से एक पॉइंट माता जी ने बताया, सहयोग। जो दृष्टि देने में विश्वास रखते हैं, लेने में नहीं। अब दृष्टि देने का मतलब ये नहीं कि आओ मैं तुम्हें दृष्टि देता हूं ना। दृष्टि माना जैसे भैया ने बताया, विशेषता की दृष्टि देना। भाई यहाँ नहीं है, कोई उनके बारे में कुछ ऊपर नीचे की बात कह रहे हो और आप उसके बारे में तारीफ कर रहे हो, नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं है, मैंने आत्मा को तपस्या करते हुए देखा है। चलो एक आधा गुण तो सब में ही होता है, अवगुण। हम सब जमीन से जुड़े हुए क्यों हैं? हम सबको पैर अभी धरती से लगे हुए हैं, तो हम दूध के धुले हुए थोड़ा ही हैं। कोई ना कोई, कुछ ना कुछ थोड़ा मोटा तो बचा हुआ है, तो वो उनमें भी बचा हुआ है। उसका वर्णन क्या करना? वो मधुबन में रहता है, अपना जीवन दिया है और अपने को श्रेष्ठ बनाने के लिए कर रहा है। हमने खुद देखा है बाबा रूम में 2 से 5 सोते हुए उसे। तो 2 से 5 सोना कोई छोटी मोटी बात थोड़ा, ये ताकत चाहिए। 2 से 5 के बीच में कम से कम 10 लोग आपकी पीछे कनपट्टी पे आके 3-4 बार तो टेक ही देते हैं, भाई उठो, आगे जाओ, पीछे जाओ। तो वो करेज तो चाहिए ना। तो जो देने में विश्वास रखते हैं,
सहयोग देना है, योग देना है। मुझे नहीं पता आप लोग करते होंगे, डेली मधुबन को 15 मिनट से आधा घंटा मधुबन का कल्प वृक्ष बनाओ, मधुबन का कल्प वृक्ष बनाओ। मधुबन के कल्प वृक्ष की जड़ों में आप और ब्रह्मा बाबा और मम्मा और आदि रत्न बैठे हैं, और हर एक मधुबन निवासी की कमी कमजोरी को, हर एक मधुबन निवासी की संपूर्ण पावनता को जागृत कर रहे हो इस शक्तियों के जल से। अपने आप तो सब बन जाते हैं ना। विश्व महाराजा कौन बनेगा? जो राजाओं के राजाओं को तैयार करेगा। और सबसे ज्यादा राजाओं के राजा कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? मधुबन। मधुबन इज नॉट समथिंग कि ज्ञान सरोवर पांडव नहीं है, नहीं। मधुबन माना यज्ञ। चाहे फिर वो लंदन में है, अमेरिका में है, कनाडा में है, कहीं भी है, साउथ में है, चेन्नई में है, इधर बनारस में, बंगाल में, कहीं पे भी है। जहां पे भी कोई समर्पण बुद्धि बच्चा है कि मुझे मधुबन के लिए काम करना है, उसकी कोई कमी कमजोरी है तभी तो वो रुका हुआ है, जिसमें वो एफर्ट नहीं डाल पा रहा, उसको बैठ के यहां से दो, तब देखो पुरुषार्थ। तो जो देने में विश्वास रखते हैं, ठीक है ना, रहम दिल अर्थात जो ईश्वर की कृपा को महसूस कर सकते हैं। रहम दिल अर्थात जो ईश्वर की कृपा को, क्योंकि जब तक ईश्वर की कृपा महसूस नहीं होती तब तक रियलाइजेशन, भाई कोई मम्मी पापा है, कोई किसी के मम्मी पापा पे चिल्ला रहा है तो आपको एक फीलिंग आएगी क्या, कहते भाई नहीं भाई ऐसे नहीं करना चाहिए बड़े। लेकिन कोई आपके मम्मी पापा पे चिल्ला रहा है तो आपका खून खोल जाएगा, चाहे आप ब्राह्मण भी हैं। तो क्या जो ईश्वर की, तो मम्मी पापा की कृपा आपको महसूस है ना, इन्होंने मेरे लिए कितना किया है, तो वो जो कृपा है उसको महसूस करना, तो अपने आप ही वो करने का संकल्प आएगा। अपने आप ही भगवान मुझे इतना दे रहा है, मेरी इतनी गलतियों के बाद, मेरी इतनी बातों के बाद, मेरे इतने अप्स एंड डाउन्स के बाद, मधुबन में मुझे रखने के बाद, मेरा 100% ना देने के बाद, भगवान आज तक मुझे एक चू भी नहीं कहा। अमित बच्चे चू इतना भी कंप्लेन नहीं कर रहा है, तो वो कृपा तो महसूस होनी थी। अच्छा, जो आत्मा की, हाँ रहम दिल अर्थात, तो ये तो सबसे पहला पॉइंट डिस्कस हुआ था, जो आत्मा की संपूर्णता को पाने का पुरुषार्थ करेंगे। आत्मा की संपूर्णता, तो उसका पूरा डिस्कशन हुआ था, जितना ज्यादा मैं बनूंगा उतना ज्यादा दूसरों को बना सकेंगे। फिर रहम दिल अर्थात एडजस्टमेंट, इसका एक पार्ट लिखा है मैंने। जो रहम दिल होंगे वो सबसे ज्यादा एडजस्ट करने में विश्वास करेंगे। वल वल की काठी है यहाँ, तो हर किसी से लड़के, हर किसी से भिड़ के, हर किसी से काउंटर करके आप संपूर्णता तक तो नहीं जा सकते। हाँ, यहाँ अपना अस्तित्व बना सकते हैं, मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैं बहुत पहुँचा हुआ हूँ, मैं मधुबन निवासी हूँ, मेरे पे बहुत पैसे हैं, मेरी बहुत जान पहचान है, मैं बहुत ताकत है, मेरा शरीर बड़ा है, ये सब कर सकते हो। यहाँ संपूर्णता तक नहीं जा सकते। तो रहम दिल अर्थात जो एडजस्ट करते हैं, और सबसे ज्यादा एडजस्टमेंट की पावर किस में है? सबसे ज्यादा एडजस्टमेंट की पावर किस में है? यहाँ नहीं पता है, सोचो, यही तो है आंसर जो दिमाग में आ रहा है, यही है। वाइब्रेशन तैर रहे हैं यहाँ, बोलो राइट आंसर है। आ रहे हैं, वाइब्रेशन आ रहे हैं, बोलते हुए डर रहे हो। बाबा शिव भगवान वाचे, मैं अपनी सर्व शक्तियों को समेट कर, ठीक है ना, इस तन में आता हूं। अगर मैं अपनी सर्व शक्तियों को समेट कर इस तन में ना आऊं तो यह संभव है कि इस धरती पर प्रलय आ जाए। ऑलमाइटी अथॉरिटी के शब्द हैं ये, समझे? दूसरा सुनो, भगवान को सबसे ज्यादा नफरत किस चीज से है? नफरत कहो या प्रॉब्लम कहो या देह अभिमान से। शिव भगवान हुआ चाहे मुझे जो भी बच्चा देह अभिमान में है, मुझे उसमें से बदबू आती है, ठीक है। अब मैं कहूं आपको रोज कि जहां पर बहुत ज्यादा जो पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं उसके साथ में बैठ के आप सारा दिन बैठे रहो और कुछ नहीं करना, बैठ पाओगे? सबसे ज्यादा स्मेल वहीं से ही आती है ना।
भगवान को देखो कितना एडजस्ट करता है। अब उससे ऊपर मैं कह रहा हूं वहीं बैठ के खाना खाओ, सोचने में भी कितनी ताकत लग रही है, और भगवान खाता है। शिव भगवान वहां सारे पति जी तो हैं, अब पावनता की तरफ जा रहे हैं, तो वो हाँ कैटेगरी थोड़ी सी अपलिफ्ट हुई है, लेकिन है तो देखो एडजस्टमेंट पावर। फिर उसके बाद अगर स्थूल में ले लें, क्योंकि भाई एकदम टाइटल आ जाता ना, वो तो भगवान है। अब आ जाते हैं ब्रह्मा बाबा को, जिसने 14 साल, ठीक है ना, अपने पैसे से 400 लोगों की पालना की, और ऐसी वैसी पालना नहीं, सबने सुनी है ना किस लेवल की पालना की। और उसमें से जब छोड़ के जा रहे हैं, उसमें से जब लोग कमेंट कर रहे हैं, उसमें से जब लोग पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, और तो और उसमें से सब उसी में से ही के लोग कह रहे हैं ब्रह्मा के लिए अलग खाना क्यों बनता है और ब्रह्मा बाबा बच्चे हैं। एडजस्टमेंट पावर, इसे कहते हैं रहमदिली। ठीक है, रहमदिल बनना अर्थात जो एडजस्ट करते हैं। ओके, फिर रहमदिल बनना अर्थात जो अपने कुल की स्मृति में रहते हैं। एक होता है यज्ञ, एक है कुल। ईश्वरीय कुल के निमित्त में वारिस आत्मा हूं, मेरे पे कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मुझे क्या क्या कर लेने का है। एक दिन में हवाई जहाज नहीं बन जाएगा, लेकिन जब तक मेरी स्मृति कायम है कि भाई भगवान ने मुझे अगर मधुबन में रखा है तो ये मेरे ऊपर कृपा हुई है। ईश्वरीय कुल में आना कोई बहुत बड़ी बात, छोटी मोटी बात नहीं है। कोटों में कोई में भी कोई है, और फिर उस कुल में कुल की स्मृति वाले बहुत कम है। लोग किस किस चीज की स्मृति में, मुझे ये बनाना है, मुझे ये बनाना है, मुझे ये लाना है, मुझे ये करना है, कुछ नहीं करना है। तो अपने कुल को ऊपर बढ़ाने का निमित्त बनो। और कुल को ऊपर बढ़ाना मतलब ज्ञान सुनाना नहीं, राजाएं तैयार करना है, राजाएं, विश्व महाराजा तैयार करना है। तो जो अपने कुल की स्मृति में रहेंगे, फिर और भी बहुत सारे हैं, लेकिन अभी टाइम हो गया है ना, 9:45 हो गया। ओके, ओम शांति, कल मिलेंगे।